हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। आई एम हुसैन गुल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक मैप प्रैक्टिस पार्ट 1, जिसके अंदर हम एक सिंपल से एक रूम डिजाइन करेंगे जिसमें एक विंडो होगी और उसके अंदर डोर लगा हुआ होगा। और उसके साथ साथ हम उसमें जो हमने पिछली क्लासेस में जो कमांड्स पढ़ी है, जो लाइन्स है, डायमेंशंस है, टेक्स्ट कमांड है, हम उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट सेटअप करते हैं। पहले आपने यूनिट सेटअप करना है। आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो, जो भी आप ड्राफ्टिंग का वर्क कर रहे हो, तो आप किस यूनिट में उसको करना चाह रहे हो, पहले आप सबसे पहले आपने वो यूनिट सेट करना है। तो यहाँ पे मैं वर्क करना चाह रहा हूँ आर्किटेक्चर के ऊपर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ यूनिट सेटअप पे। यूनिट सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट डेसिमल है, मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल करते हूँ 0.0 इंच बेसिक है। यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट रखनी इंचेस, ओके करना है। तो ये हमारे पास ये एक यूनिट सेटअप हो चुका है। पिछले क्लासेस में मैंने तमाम को डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे पास ड्राइंग यूनिट्स कहलाती है। सो अब हमारे पास है, फर्स्ट करें मैं 12 बाय 12 का एक रूम बनाना चाह रहा हूँ या 12 बाय 15 का एक रूम बनाना चाह रहा हूँ। आप लाइन की मदद से भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल की मदद से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल की मदद से बनाता हूँ। यहाँ पे हमने लिया REC रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्पेस करने के बाद हमारे पास ये डायमेंशन मांगता है। मैं पिछली क्लासेस में तमाम कमांड्स पढ़ा चुका हूँ। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मुझे 12 बाय 12 का बनाना है, तो 12 फीट। फीट के लिए हम सिंगल कोमे का यूज करते हैं, देन टैब प्रेस करें, देन दोबारा 12 फीट, देन इंटर करें आप। ये हमारे पास 12 बाय 12 का एक रेक्टेंगल बन चुका है। एम स्पेस में इसको मूव करा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ के बाद हमारे पास वॉल होती है। वॉल की हमने थिकनेस शो करनी होती है कि आपके पास जो वॉल है, बाउंड्री वॉल है, रूम वॉल है, जो भी है आपके पास, आपने उसकी थिकनेस कितनी देनी है। तो हम उसको ऑफसेट के थ्रू यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट हमारे पास चेंज का है, तो उस बेस ऑफसेट में यहाँ पे चेंज का रख देता हूँ। आपने आउटर चाहिए या इनर चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाह रहा हूँ मुझे आउटर चाहिए, क्योंकि इनर एरिया मुझे 12 फीट और 12 बाय 12 मुकम्मल चाहिए। तो इसके लिए हम आउटर, जो हमारे पास वॉल थी, वो हमने आउटर ले ली। तो ये सिंपल हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया 12 बाय 12 का, जिसमें हमने ऑफसेट शो किया हुआ है कि चेंज का हमारे पास ऑफसेट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक डोर डिजाइन करना है। डोर का बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ इस कोने पे डोर डिजाइन करता हूँ। एल स्पेस स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ से मैं स्केप करके कमांड को खत्म कर रहा हूँ। ऑफसेट लेता हूँ। हमारे पास डोर के जो हमारे पास फ्रेम होता है वो 3 इंच की थिकनेस पे होता है। 3 इंच की थिकनेस ली मैंने यहाँ पर। फिर आपके पास डोर जिस भी साइज का आपके पास आ रहा है, मैं 3 फीट 6 इंच ले रहा हूँ। सो 3 फीट चेंज हमारे पास यहाँ पर डोर आ गई 3.5 फीट की, जो बाय डिफॉल्ट है। ऑफसेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 इंच की दूसरी साइड का फ्रेम लगा दी। यहाँ पर आने के बाद मैं इस दोनों लाइनों को ट्रिम करता हूँ। TR डबल स्पेस ट्रिम, तमाम कमांड्स में पिछली क्लासेस में कवर कर चुका हूँ। L स्पेस करें, यहाँ पे मैं स्ट्रेट एक लाइन बना देता हूँ। ऑटो मोड आप ऑन करें, L स्पेस ऑटो मोड ऑन करें आप। यहाँ पे मैंने 3 फीट चेंज की लाइन बना दी। ऑफसेट मैंने इसको 1 इंच का ऑफसेट दे दिया। यहाँ पे इस लाइन को आप ज्वाइंट दे दें। एक हमारे पास एक खुलती हुई डोर आपके पास नजर आ रही है। अब यहाँ पर मैं एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, C स्पेस, हमारे पास यहाँ एक आर्क शेप का मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोर नजर आ रही है जो कि खुल रही है। वो टॉर्क आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर TR डबल स्पेस, मैं इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सिंपल एक डोर की साइन होती है कि यहाँ पर एक डोर खुल रहा है, तो मतलब एक दरवाजा यहाँ पर मौजूद है। तो ये साइन होती है डोर की। अब अगर आप विंडो शो करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ इस वॉल के ऊपर विंडो को शो करना है, तो विंडो के लिए किस तरह हम डिजाइन यूज करते हैं। मुख्तलिफ डिजाइन यूज होते हैं विंडो के लिए। यहाँ पर मैं L स्पेस करता हूँ। L स्पेस करने के बाद यहाँ सेंटर पे हमारे पास 4 फीट की मुझे विंडो चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट लिया 2 फीट। 2 फीट हमने यहाँ पर लिया राइट की साइड, 2 फीट लेफ्ट साइड पे।
यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक लाइन ले ली, ऑफसेट किया, हमारे पास 3 इंच के विंडो की भी फ्रेम होती है। यहाँ पर आता हूँ, बीच में मुझे थिकनेस शो करनी होती है, तो ऑफसेट 0.5 में इस लाइन की थिकनेस शो करता हूँ, जो कि 1 इंच तक हमारे पास आ जाता है। इस लाइन को भी मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो साइन है ये है विंडो के, कि यहाँ पर इस रूम में या इस नक्शे के अंदर जो है ना विंडो मौजूद है, इस प्लान के अंदर विंडो मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे डायमेंशन शो करनी है, कि जो जो डायमेंशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई की है क्या वो बेहतर है। तो मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे सेटिंग पे आता हूँ, डी स्पेस डायमेंशन स्टाइल मैनेजर स्टैंडर्ड्स मॉडिफाई, या मैं सिंपल सेटिंग्स कर देता हूँ जिस तरह मैंने पिछली क्लासेस में आपको करवाया था। सिंबल्स एंड एरोज पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर टिक सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आए, एरो साइज मैंने दे दी, यहाँ पे मैंने 4 इंच एरो का साइज दे दिया। यहाँ टेक्स्ट की हाइट जो हमारे पास मौजूद है वो मैंने चेंज टेक्स्ट की हाइट रख दी। प्राइमरी नोट पे आपने आर्किटेक्चरल शुरू में सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी आर्किटेक्चरल 0.08, देन ओके, सेट एज करंट, क्लोज। अब लीनियर डायमेंशन आपने शो करनी है तो DLI कमांड का यूज करें। डायमेंशन ऑफ लीनियर, आपने आउटर एरिया देखना है तो ये आपके पास आउटर एरिया देख सकते हैं 13 फीट के। इनर एरिया आपने दोबारा अगेन स्पेस दबाया तो कमांड हमारे पास रीजनरेट हो जाता है। यहाँ पे इनर स्पेस हमारे पास 12 फीट का है। यहाँ पे आप लेंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कमांड को रीजनरेट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लेंथ देखना चाहता हूँ, वो भी 12 फीट का है, मैंने 12 बाय 12 का बनाया था। मैंने डोर की जो हमारे पास विड्थ थी वो मैंने रखी थी 3.5 फीट, तो आप चेक कर ले, यहाँ पे ये 3.5 फीट है हमारे पास। विंडो मैंने 4 फीट का रखा था, इनर एरिया हमारे पास विंडो का 4 फीट है। सो बिल्कुल इसी तरीके से आप डायमेंशन को शो कर सकते हैं। आपने सिंपल एक रूम डिजाइन किया और इसमें आपने डायमेंशंस भी शो किए। यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट शो करना चाह रहे हो तो टेक्स्ट कमांड सिंपल है, टी स्पेस करें। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे मुझे, मैं यहाँ पे बेडरूम लिखना चाह रहा हूँ, कैप्स लॉक ऑन करें, बेडरूम। यहाँ पे उसको यहाँ से साइज से मैं चेंज की इसके साइज दे दिए, एंटर करें, बाहर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट कमांड भी इसमें आ गई कि ये एक रूम है। डायमेंशन भी शो करके दिखाई आपको। तो इसी तरीके से हम मैप्स बनाते हैं, कोई भी आपके पास जो जो ड्राफ्टिंग का वर्क होता है बिल्कुल से इजी होता है हमारे पास। यहाँ पर आप लाइन कमांड का भी यूज करके इसको बना सकते हैं, आप मल्टी लाइन हमारे पास कमांड्स आती है आप उसको भी यूज करके बना सकते हैं। आप रेक्टेंगल कमांड से भी वट एवर आपको जिस तरह बेहतर लगता है, आप जिस पे आपका हाथ बैठ जाता है आप उसमें ड्राइंग्स वगैरह इजीली बना सकते हैं। ये भी हमारे पास बेसिक प्रैक्टिस मैप पार्ट 1 तक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिक मैप प्रैक्टिस पार्ट 2 को, जिसमें हम थोड़ा सा इससे हटकर पढ़ेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।